कहते हैं ना कि जिसकी कृपा राम पर होई तापे कृपा करें सब कोई। ब्राह्मणों ने ये कुनीतियां फैलाई हैं। जाति तो हमने आपने बनाई है, लेकिन जन्म देने वाला और मारने वाला ईश्वर है। नमस्कार, डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुशवाहा। आज हमारे साथ हैं भगवत कथा वाचक कविता किशोरी जी, जिनसे हम जानेंगे कथा के बारे में, भगवत कथा के बारे में, धर्म के बारे में और ज्ञान के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपने कथा वाचना कब से स्टार्ट किया? सभी को पहले तो नमस्कार, राधे श्याम। मैं करीब 15 वर्ष की 16 वर्ष की उम्र से कथा करना प्रारंभ किया था। प्रेरणा मुझे एक आचार्य आए थे, उनकी कथा सुनाने के हिसाब से मतलब मुझे प्रेरणा मिली। उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ये कार्य कर सकती हूँ। तो उनकी प्रेरणा से मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं इस कार्य को करना प्रारंभ करूँगी। तो फिर धीरे धीरे मैंने मतलब अध्ययन करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम घर से ही प्रारंभ किया था। उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे जब अध्ययन बढ़ा, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, अन्य भी और भी जो अपने शास्त्र हैं उनके माध्यम से प्रारंभ किया। फिर मैं एक आश्रम में गई जो दतिया जिला में है, शेवड़ा में। मेरे गुरु हैं श्री श्री 1008 स्वामी निश्चलानंद जी महाराज एवं मेरे नाना गुरु श्री श्री 108 स्वामी भक्तानंद जी महाराज, और भी कई ऐसे महान संतों की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही। इनकी कृपा से मैंने सभी से ज्ञान को अर्जित करके और स्वयं साक्षात गुरु स्वामी निश्चलानंद जी महाराज की कृपा से मैंने भागवत कथा का अध्ययन किया। उनके आश्रम से भगवत कथा का अध्ययन करके मैंने धीरे धीरे कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया, जिससे धीरे धीरे आज करीब मुझे 8-9 वर्ष होती जा रही हैं कार्यक्रम करते करते, जिसमें भागवत कथा, राम कथा, अन्य जो और भी कथाएं होती हैं उस समय सभी समस्त कथाओं का मैं भक्तों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए भक्तों को भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति जागृत करने का कार्य कर रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि जब ये जो समाज है हमारा भारतीय समाज, खासकर उत्तर भारतीय समाज, पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है और यहाँ पे पैट्रियार्की सिस्टम एक चलता है जिसमें पुरुषों को एक वरीयता प्रदान की जाती है धर्म में, समाज में, सोसाइटी में। तो व्यास जी की जो गद्दी है उस गद्दी पे पुरुषों का एक वर्चस्व बना रहा और एक विशेष प्रकार की जाति का बना रहा, एक विशेष प्रकार की श्रेणी के लोग जिसको कथा करते, तो उसका विरोध कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला? हाँ, विरोध तो बहुत मिला है कि ना महिलाओं के लिए ये चीज़ लिखी नहीं है। अगर महिलाओं के लिए लिखा नहीं है तो फिर मना भी तो नहीं किया है ना किसी शास्त्र में, ना किसी वेद में, ना किसी पुराण में ऐसा लिखा कि भाई महिलाएं नहीं कर सकती हैं। देखो, भगवान की भक्ति तो सबके लिए है। भगवान ने सृष्टि में समस्त मानव जाति का निर्माण किया है, और जब भगवान ने मानव जाति का निर्माण किया है तो उसमें नारी का और व्यक्ति का यानी कि पुरुष का कोई भेदभाव है ही नहीं। उसकी दृष्टि में तो सब एक समान है, क्योंकि कहते हैं ना, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम में मतलब राम जी ने, हमारे प्रभु ने, हमारे भगवान ने एवं संतों ने सब में राम जी का दर्शन किया है। तो जब ईश्वर की नज़र में ये भेद नहीं है कि कौन नारी है कौन पुरुष है, तो ये तो सर्वजाति जो हमारे आजकल के लोगों ने जो समाज बना दिया है या जो जातियाँ बना दी हैं, उन्होंने ये मतभेद फैलाया है। तो इन मतभेदों के चलते हुए मुझे यहाँ तक स्ट्रगल करने में बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जिसकी कृपा राम पर होई तापे कृपा करें सब कोई। तो जहाँ पर राम जी की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करते हैं। और रही बात जो भक्त जो धार्मिक कार्यों के प्रति जो अग्रसर होता है ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो भक्त प्रेमी लोग हैं, जो भागवत को, भगवान को चाहते हैं, वो अपने आप हम जैसे लोगों का साथ देते हैं, और आज उन्हीं के साथ के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण सर्वोपरि, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको लेके कहीं आपको ये हायरार्की जो कास्ट सिस्टम में मिलती है, जातिवाद को लेके कहीं मिलती है, तो इसका विरोध आपको कहीं?
देखो, ब्राह्मणों ने कई बार मतलब ऐसे नीचा दिखाने का प्रयास किया, और मतलब कई बार ऐसा माहौल भी फैलाया कि भाई इनको नीचे गिराया जाए, ये दूसरे समाज से है और ये केवल ब्राह्मणों के लिए ही लिखा है। ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी वेद में ये नहीं लिखा है कि अन्य धर्म के, अन्य जाति के व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकते। जब ब्राह्मण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने वही बात पहले भी कही कि भगवान ने केवल मानव जाति का निर्माण किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब तो यहाँ संसार में आने के बाद ब्राह्मणों ने ये कुनीतियाँ फैलाई हैं। तो जो लोग इन कुनीतियों में आ गए हैं ना, उन्हीं लोगों को जागृत करने के लिए, उन्हीं लोगों को जो सोए हुए हैं जगाने के लिए मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है। कर्म के आधार पर शास्त्र कुछ बोलते हैं कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, कुछ ऐसा शास्त्रों में क्या मिलता है? देखो, कर्म के आधार पर तो मनुष्य को लाभ, हानि, दुख, यश, अपयश मिलता है, किंतु वो स्वयं के कर्मों के अनुसार। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इन्होंने जो कर्म किए है उसके हिसाब से इनकी जाति को मतलब स्थगित कर दिया जाए, या इनके कर्म के आधार पर इनको इस जाति में भेज दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति तो हमने आपने बनाई है, लेकिन जन्म देने वाला और मारने वाला ईश्वर है। भगवान चाहे तो हमें ब्राह्मण के घर जन्म दे सकता है, भगवान चाहे तो हमें क्षत्रिय के घर जन्म दे सकता है, शूद्र के घर दे सकता है, वैश्य के घर दे सकता है। इसमें ना तो परमात्मा का दोष है और ना जन्म लेने वाले का दोष है। ये सब परमात्मा की सृष्टि की रचना है। वो कब, कहाँ, किसे, कैसे भेजना है, ये ईश्वर के हाथ में। इसमें ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र का, अन्य किसी समाज का कोई रहस्य नहीं है, ना कोई दोष है। शास्त्रों के अनुसार धर्म क्या है? जो एक शास्त्रों के अनुसार धर्म वो है कि धर्म के आधार पर अनुशासन रहित जो जीव भगवान के प्रति प्रेरित होते हैं। देखिए, जो जीव अच्छा कर्म करता है वो अच्छा धर्म का उत्तराधिकारी होता है, और जो जीव गलत कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, वो अधर्म का अधिकारी होता है। धर्म के आधार पर ही जीव को पुण्य मिलता है, और पुण्य से जीव को सुख मिलता है, और अधर्म के आधार पर जीव को हानि होती है, हानि से जीव को दुख मिलता है। धर्म का ये विशेष कारण है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक जो मिलता है व्यंग ये वाला, कि जब हनुमान जी सुंदरकांड में राम वहाँ पहुँचते हैं लंका में, और वहाँ वो विभीषण से मिलते हैं उनके घर पर जाके तुलसा, और ऐसे राम वक्त वो पहले लंका में अकेले मिलते हैं। बाबा तुलसीदास की जो लिखित रामचरितमानस है, उसके अलावा हिंदुस्तान में कई रामायण हैं। हाँ। उन अन्य रामायण कथाएं जो हैं उनमें भी ये सब बात देखने में आती है? हाँ, सब में ये देखो, अन्य और भी रामायण हुई हैं। आनंद रामायण हुई है, तुलसीकृत रामायण हुई है, एक बम्बई प्रेस से भी रामायण हुई है। सभी रामायणों में ऐसा लिखान आया है। महर्षि जो वाल्मीकि जी हुए थे, उनकी रामायण जो है संस्कृत में लिखी गई उसमें है। हाँ, उसमें भी है, लेकिन बस यही है कि तुलसीदास जी की रामायण में जो अन्य रामायणें हुई हैं ना, उनका निचोड़ है। बाकी जो विस्तार पूर्वक जो कथाएं हैं वो अन्य रामायण में, तुलसीकृत में है, आनंद रामायण में, और भी रामायण है, उनमें सब में बहुत विस्तार से कथा आई है। और उन्हीं रामायणों का अध्ययन करके हम जैसे क्षत्रिय शूद्रों को ये पता चला है कि जो कुनीतियाँ ब्राह्मण जाति ने फैलाई हैं, या जो कुनीतियाँ अन्य लोगों ने फैलाई हैं, वो ये सारे रहस्य हमें उन्हीं पुस्तकों के, उन्हीं रामायणों के अध्ययन करने से पता चला है। तब जाके हमें हमारी अस्तित्व का एहसास हुआ कि भाई हमारे लिए भी भगवान ने कुछ लिख करके भेजा है, कुछ रच के भेजा है, कुछ संतों ने हमारे लिए भी सोचा है। जैसे कि वाल्मीकि जी महाराज यदि ना होते तो पहले रामायण ही ना होती, और रामायण ना होती तो तुलसीकृत रामायण ना होती, ना तुलसी बाबा होते। वाल्मीकि जी की रामायण से ही तुलसी बाबा ने रामायण का गठन किया है। क्या लगता है जो सतयुग का एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रंथों में, सतयुग और आज वर्तमान में जो कलयुग ग्रंथों के अनुसार चल रहा है, तो वो सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है, और क्या भविष्य में सतयुग जैसा आ सकता है या घोर कलयुग आएगा, ऐसा कुछ आपकी? देखो, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। देखिए, वैसे सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो सतयुग जो है वो ना तो पहले था ना आज है। ठीक, जीव चाहे तो अपने जीवन को सतयुगी बना ले, और जीव चाहे तो अपने जीवन को कलयुगी बना ले, ये कर्मों के आधार पे। आप कथावाचक हैं, कथा जब आप बाँचती हैं, आपके समक्ष कई महिलाएं, माताएं, बहनें आके बैठती हैं, कथा सुनती हैं, तो कथा जब आप उनको सुनाती हैं तो जो एक पारिवारिक माहौल होता है, घर गृहस्थी होती है, सास बहू की होती है, माँ बहन बेटी का जो दर्जा होता है घर में,
उनके जो घरेलू झगड़े होते हैं जिसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, उस पर आपने कभी कुछ बोला है, महिलाओं को कुछ बोला है कि क्या? मैं तो आए दिन अपनी जब मेरी कथाएं होती हैं तब मैं आए दिन लोगों को जागृत करने का प्रयास करती हूँ। महिलाओं को अपने जीवन में कैसे आचरण करने चाहिए, किस धर्म से, किस नीति से अपने जीवन का पालन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रेरणाएं मैं महिलाओं को देती हूँ, यहाँ तक कि पुरुषों को, भाइयों को भी देती हूँ। देखिए, राम कथा, रामचरितमानस और तुलसीकृत राम कथा में स्पष्ट पूरी कथा का, पूरी लीला का यही सार है कि मानव को अपने जीवन में राम जी की कही हुई बातों के अनुसार किस प्रकार का आचरण और व्यवहार करना चाहिए। यह स्पष्ट तुलसीकृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, आप जो कौन सी भी रामायण लोगे, हर रामायण में जीव को जीवन जीने की कला सिखाई गई है। जीव अगर रामायण के आधार पर अपने जीवन में आचरणों का उपयोग करता है, उनको धारण करता है, तो जीव सदैव जीवन में सुखी रहता है। मेरे जैसा एक अज्ञानी पुरुष या कहे व्यक्ति, इंसान राम से क्या सीख सकता है? अज्ञानी पुरुष राम से ये सीख सकता है कि राम जी ने बालापन से ही, बचपन से ही एक सभ्य संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को बनाए रखते हुए, मर्यादा को निभाते हुए अपने जीवन में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर आचरण किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं। उन कामों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में राम जी जैसे चरित्रों को अपनाना चाहिए, राम जी जैसे आचरण करना चाहिए। अच्छा, राम कथा का रामचरितमानस नाम पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि राम जी ने उसमें चरित्र किए हैं। देखिए, आज के युग में, आज के समाज में जो समझदार व्यक्ति है वो चित्र से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से प्रेरित होता है। तो राम कथा से राम जी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि जो चरित्र मैंने अपने जीवन में किया है वही चरित्र संसार का, कलयुग का या किसी भी युग का प्राणी। एक विवाद आता है, राम जी ने जो माता सीता के साथ किया, हाँ, एक पति होने के उनका जो कर्तव्य था माता सीता के प्रति, वो सही था क्या? देखिए, पति होने के हिसाब से उनका कर्तव्य सही नहीं था, लेकिन वो राम जब राजा बने तो उनके लिए एक प्रजा की बात पर मुख्य रूप से प्रस्ताव रखना जरूरी था। यदि राम प्रजा के हिसाब से न चलते तो फिर आज के युग में जो व्यक्ति अन्य जो शासन कर रहे हैं, जैसे हमारे राजनेता हुए, जो मंत्री फंत्री सद हैं, वो यदि अपने गृह कार्य वाले, यानी कि कही जाए तो वो अपनी धर्म पत्नी की बात के अनुसार चलते, तो आज समाज में, आज संसार में कोई उन्हें नहीं पूछता। ये दूसरी बात, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते लोग। इसलिए राम जी ने जो किया वो केवल राजनीतिक के हिसाब से किया, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के हिसाब से उन्होंने सीता जी के साथ गलत किया। क्यों? क्योंकि राम जी को तो पहले से ही पता था कि मेरी जगत जननी माँ सीता कैसी है। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारी देवी कैसी है। राम जी को अपनी जानकी पर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए राम जी की जो पत्नी माँ सीता जी थी वो रावण के पास लंका में रही थी, लेकिन फिर भी राम जी उन्हें सम्मान सहित अपने साथ अयोध्या वापस लेकर आए। अगर उनके मन में कुछ भी ऐसा भाव होता कि सीता के साथ ऐसा हुआ है, या जो आज कल के समाज के युग के जो लोग कहते हैं कि हमारी नारी किसी और दूसरे के पास गई तो पता नहीं क्या आचरण किए होंगे, ऐसा नहीं था। अगर राम जी को सीता जी पर विश्वास ना होता तो वो अयोध्या वापस ही नहीं लेके आते, वो वहीं छोड़ के आते। अब रही बात माँ जानकी की, तो देखिए राम जी ने भी अपने धर्म का पालन किया है और माँ जानकी ने भी किया है। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, समाज को देखते हुए अपने प्राणों की आहुति, या कही जाए कि माँ धरती माँ के साथ में वो उसमें हमारे दर्शकों को कोई और धार्मिक बात जो आप बताना चाहें या बोलना चाहें? देखिए, दर्शकों के लिए तो मैं बस यही बात कहना चाहूँगी कि संसार का कोई भी प्राणी हो, यदि वो भगवान से जुड़ा है और शास्त्रों से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, सभ्यता से जुड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में कोई दुख नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, वह जीव जब तक भगवान से जुड़ा रहेगा
तब तक उसे अपने जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा भुगतने को नहीं मिलेगी। यदि वो भगवान का संग छोड़ देगा तो फिर उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो यही मानती हूँ कि आप सभी यदि धार्मिक ग्रंथों से, सभ्यता, संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस संसार से पार हो जाएंगे, भव से पार हो जाएंगे। दूसरी बात, यदि आप परमात्मा से विमुख हो गए तो फिर आपका कल्याण करने वाला इस संसार में कोई दूसरा अवतरित हुआ ही नहीं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने सुना, हमारे साथ थी कविता किशोरी जी, कथावाचक, और मैं कैमरामैन रमेश यादव के साथ गौरव कुशवाहा। देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट करें और पूछें, उनके सवालों के जवाब हम इनसे पूछते रहेंगे और जानते रहेंगे धर्म के बारे में, आस्था के बारे में, ज्ञान के बारे में। जय हिंद, जय भारत।